इस वक्त खामोश रहना, चुप रहना, इस वक्त हमारा वतन तारीख के बदतरीन बहरानों से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मादरे वतन को ये से लाश बनाना चाहते हैं, एक मुर्दा लाश बनाना चाहते हैं, ताकि जहां से काटो। लिहाजा अवाम को उठना होगा अपने वतन की खातिर। एक 24 करोड़ अवाम का एटमी मुल्क, क्या हैसियत है इस वक्त इसकी? इस वतन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके फैसले इस्लामाबाद में हो ना वाशिंगटन और लंदन में इस्तेमाल के लिए इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी पर हमला करने के लिए। ना इसकी फजाएं देनी चाहिए, ना इसकी जमीन देनी चाहिए, ना समुद्री हुदूद देनी चाहिए। कोई गैरों को नहीं देगा। वेस्टर्न और अमेरिका क्या पाया हमने, क्या हासिल किया हमने, सवाए तबाही और बर्बादी के? था मेरे वालिद जिस दिन पाकिस्तान टूटा था 71 में, उस दिन बीबीसी की खबरें सुनते हुए हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई थी। इस वक्त पाकिस्तान टूट रहा है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। ये शिया सुन्नी पाकिस्तान नहीं था, ये मुस्लिम पाकिस्तान था। इस वक्त खामोश रहना, चुप रहना दुरुस्त नहीं है। कल उस वक्त लोग खामोश थे और चुप थे, पाकिस्तान टूट गया था। लोग बेखबर थे, बेतवज्जो थे, कोई तवज्जो ही नहीं थी, बेतफावत हो चुके हुए थे। लिहाजा हमारा मादरे वतन दो लख्त हो गया, दो नीम हो गया। आज नविश्ता दीवार अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो अंधा है वो। इस वक्त हमारा वतन तारीख के बदतरीन बहरानों से गुजर रहा है और इंतहाई बिलो एवरेज लोग जिन्होंने ग्रो ही नहीं किया, अगर उन्हें ग्रो किया तो सिर्फ लूटने में, तबाही और बर्बादी में ग्रो किया है, वो मुसल्लत है हमारे ऊपर इस वक्त। पाकिस्तान का आईन इनके नजदीक मुकद्दस और मोहतरम नहीं है। कोर्ट्स के ऊपर आप देखें किस तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक मेलर है ये। जजेस के साथ इनके रवैये देखें, कोई परवाह नहीं इनको। पाकिस्तान के अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा इस हसास वक्त में मादरे वतन को जो इन्होंने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये से लाश बनाना चाहते हैं, एक मुर्दा लाश बनाना चाहते हैं, ताकि जहां से काटो किसी को पता ही ना चले कि कट रहा है, ऐसा बनाना चाहते हैं। लिहाजा अवाम को उठना होगा अपने वतन की खातिर, अहले वतन की खातिर। दुनिया के हालात आपके सामने हैं। हम शिफ्ट ऑफ पावर के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए ताकि हम रेलिवेंट हों। इस वक्त इस दुनिया के अंदर हम इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं, इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं। एक 24 करोड़ अवाम का एटमी मुल्क, क्या हैसियत है इस वक्त इसकी? छोटे छोटे सिटी की तरह के मुल्क यहां दखालत करते हैं। हमारी अपनी कोई खारजा पॉलिसी नहीं रही, हमारी अपनी कोई दाखिला पॉलिसी नहीं रही, हमारा कोई दाखिली इस्तेहकाम नहीं रहा, इज्जत नफ्स नहीं रही, गैरत नहीं रही। गैरत मर चुकी है। इस वक्त यह सूरत हाल है। लिहाजा इन हालात में पूरे पाकिस्तान के अवाम को उठना होगा। पीरो, जवान, जनो, मर्द, हर एक को उठना होगा अपने वतन की खातिर। यह किसी पार्टी की जंग नहीं है, वतन की खातिर लड़ाई है। हमने इबरत हासिल करनी है। अब यह जानबूझकर या नादानी और जहालत की वजह से इस वतन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और ऐसी दलदल में फेंक रहे हैं जहां से बाहर निकलना शायद नामुमकिन हो जाए आंदा, अगर देर की गई तो। लिहाजा इस वक्त हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को गुलामी से निजात दिलाने के लिए, इसकी सालमियत के लिए, इसकी आजाद खारजा पॉलिसी के लिए, इसके फैसले इस्लामाबाद में हो ना वाशिंगटन और लंदन में, इसकी सरजमीन किसी को इस्तेमाल के लिए इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी पर हमला करने के लिए। ना इसकी फजाएं देनी चाहिए, ना इसकी जमीन देनी चाहिए, ना समुद्री हुदूद देनी चाहिए। कोई भी गैरतमंद बंदा यह काम नहीं करेगा। मादरे वतन नामूस है,
اس کی فضا ہماری ناموس ہے، اس کے دریا ہماری ناموس ہیں، اس کے سمندر ہماری ناموس ہیں، اس کی مٹی ہماری ناموس ہے، کوئی غیروں کو نہیں دے گا۔ ہم نے دنیا کی عالمی طاقتوں سے جو اس وقت ویسٹرن اور امریکہ کیا پایا، ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا ملا ہے ہمیں سوائے تباہی اور بربادی کے؟ لہذا ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے گھروں میں خاموش نہیں رہنا ہے، اور اس راستے میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں میدان میں رہنا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرے والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں، اس دن بی بی سی کی خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، 41 سال کے تھے۔ اس وقت پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ ان مظلوموں کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جنہیں حق نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے، ان کے لیے خاموش نہیں رہیں گے جو مسنگ ہے اس وقت اس وطن کے اندر، غیر قانونی جیلوں میں جنہیں بند کیا جاتا ہے، جنہیں والدین سے دور کیا جاتا ہے، ماں باپ سے دور کیا جاتا ہے، جنہیں اپنے اعزاء سے دور کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہاں ہے وہ۔ ان مسنگ پرسن کے حقوق کی خاطر پاکستان کو ایک مسلم پاکستان ہے، یہ ہمارے اسلاف نے مسلم پاکستان بنایا تھا، کوئی مسلکی پاکستان نہیں بنایا تھا، یہ شیعہ سنی پاکستان نہیں تھا، یہ مسلم پاکستان تھا۔ اگر شیعہ اور سنی کی اس وقت باتیں ہوتی، کوئی کہتا ہے میں شیعہ پاکستان بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سنی پاکستان بنانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں بننا تھا، کبھی نہیں بننا تھا۔ اگر بننا نہیں تھا تو بچ بھی نہیں سکتا، اگر اس کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی تو یہ اس وقت باقی رہے گا جب یہ قائد اعظم کا پاکستان ہو، علامہ اقبال کا پاکستان ہو، یعنی مسلم پاکستان ہو، جس کے اندر تکفیریوں کی، دہشت گردوں کی، انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کا گھلا گھونٹا جا رہا ہے، علامہ اقبال کے پاکستان کا گھلا گھونٹا جا رہا ہے، ہمارے اسلاف نے، شہداء نے جو پاکستان بنایا تھا اس پاکستان کو مارا جا رہا ہے انتہا پسندی کے ذریعے، تکفیریت کے ذریعے۔ آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔